चीज़ें वो हम जान लेते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज़ होंगे वो हम सारा सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल तो आपको पता ही होगा, जैसे रफ फिगर में बना दिया एक, तो ये सर्कल होता है। ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट इसको हम सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट से जो जितने भी डिस्टेंस मेज़र हम करते हैं, कहीं पर भी मेज़र कर लो, कहीं पे भी, वो सारी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, जिसे हम रेडियस बोलते हैं और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और ये हमारा सेंटर ओ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इसे हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को, रेडियस। सो ये हमारा रेडियस हुआ एंड ये हमारा क्या हुआ, सेंटर। ठीक, ये चीज़ हमें पता है, सेंटर। अब देखो, एक चीज़ तो ये हो गई। अब ये जो बना है इसे हम क्या बोलते हैं, ये इस ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हिंदी में इसे परिधि बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो ये चीज़ हमें पता है। अब और भी हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि थोड़ा यहाँ देखो, ये सर्कमफ्रेंस हुआ, ये सेंटर हुआ, ये तो रेडियस हुआ। ठीक है, ये रेडियस हुआ। ये क्या है, देखो, सेंटर से होता हुआ जा रहा है, सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को मीट कर रहा है, लेकिन सेंटर से होता हुआ जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डायामीटर। इसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। और डायामीटर की खास प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कोई, ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, यानी आर प्लस आर। तो जो डायामीटर डी होता है वो 2r के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि इससे रिलेशन ये बन रहा है, जो रेडियस होगा वो d/2 होगा, यानी कि डायमीटर के हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। ये चीज़ आपने शायद पहले भी पढ़ रखी होगी। चलो, ये हो गया। अब बात करते हैं मेन चीज़, और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये तो सर्कल हुआ, इसको आप क्या बोलोगे, ये भी तो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को मीट कर रहा है, लेकिन इसे आप क्या बोलोगे, इसे हम बोलते हैं सेकेंड। जैसे हिंदी में बोलते हैं जीवा, इसे हम सेकेंड बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर से होता हुआ नहीं जा रहा है, तो इसे हम सेकंड बोलेंगे। आई बात समझ में, तो ये सेकंड हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, मतलब टच करते हुए जाती है, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। सपोज करो ये एक लाइन है जो कि इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है, एक ही पॉइंट पर, 2-3 पॉइंट पर टच नहीं करेगा, वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है। सपोज करो ये जो लाइन है वो हमारी पी क्यू है, जिससे इस पॉइंट ओ पे टच कर रहा है, तो ये पी क्यू हमारा टेंजेंट हुआ और टचिंग पॉइंट हमारा ओ हुआ। सो ये हमारा क्या हुआ, टचिंग पॉइंट। एंड ये पी क्यू हमारा क्या हुआ, टेंजेंट। तो आप बोलोगे सर, क्या एक टचिंग पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है, या फिर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है, तो मैं कहूँगा इन्फिनिटी हो सकता है एक पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। हालांकि ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट वही होता है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है। ये तो देखो यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर दे रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ये गया, इसने एक पॉइंट पे नहीं, देखो यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मैं जब अभी कॉन्सेप्ट बोल रहा था कि एक पॉइंट पे कितने इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे इन्फिनिटली मैनी। ठीक है, इन्फिनिटली मैनीस। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप बताएंगे इन्फिनिटली मैनी। अब बात आती है, क्या किसी सर्कल का कोई दो टेंजेंट पैरेलल बना सकता है, तो आप बोलेंगे यस। कितने बना सकते हैं, देखो ये एक टच करता हुआ गया एक पॉइंट पे, यहाँ सपोज करो, और यहाँ से एक टच करता गया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बात रहेगी, तो टेंजेंट के बारे में भी पता कर लिया। अब थ्योरम पे आ जाओ। थ्योरम 10.1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10.1 और 10.2 दो थ्योरम है जिसको आपको रट्टा मारना होगा, समझना होगा, और मैं समझाऊंगा अच्छे से।
10.1 क्या बोलता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है? कह रहे अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, और उसको अगर कोई टेंजेंट किसी पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, ये सर्कल है, ये इसका टेंजेंट है, ठीक है, सपोज करो जो टचिंग पॉइंट है टेंजेंट का उसे हमने पी मान लिया और ये हमारा सेंटर है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर इस सेंटर से जो रेडियस होती है उसको अगर मिलाया जाए इस पॉइंट पी से, तो इस पे जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। ठीक आया समझ में? जो सर्कल होता है, जो टेंजेंट प्लेन है, ये हमारा टेंजेंट हुआ, ये हमारा टचिंग पॉइंट है और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। कह रहे हैं जो रेडियस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो आप मीट करोगे, ठीक है, ये रेडियस जो है और इस टेंजेंट प्लेन के बीच जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 का होता है। सो ये हमारा 10.1 थ्योरम हुआ का स्टेटमेंट है। आ गई बात समझ में? स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पेपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट निपटा दिए हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपके पास एक सर्कल है तो इसमें कितने इंटरसेक्टिंग लाइन खींचे जा सकते हैं? आप बोलोगे इन्फिनिटली मैनी, पता नहीं कितने खींच सकते हैं हम इंटरसेक्टिंग, अनगिनत, है ना। तो ये भी हो। अब आ जाओ एक्सरसाइज पर। बहुत ही सिंपल सा एक एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। कह रहे एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से एक खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, तो ऐसे आप पता नहीं कितने सारे खींच दोगे, गिनती नहीं कर सकते, इतने हम खींच सकते हैं। तो आपके पहले वाले का जो आंसर होगा, फर्स्ट वाले का आंसर वो होगा इन्फिनिटली मैनी। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते, इतने हम खींच सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी। तो ये हो गया, ओके। अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में। कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन बोला अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो किसी सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, या मान के चलो कितने पॉइंट पर टच करता है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है। ये जो टचिंग पॉइंट होता है, ये टेंजेंट जो गया है इस सर्कल को टच करते हुए, सो इस एक ही पॉइंट पर टच करके गया है। तो आपका इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? सेकंड का फर्स्ट का 1। क्लियर, ये भी हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पर। कह रहे हैं अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। देखो अगर कोई लाइन, इन्होंने ये नहीं बोला कि सेंटर से होता हुआ जा रहा है, स्पेसिफिक कंडीशन होती है। अगर कोई लाइन सर्कमफ्रेंस से 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बोला था सेकंड बोलते हैं। ये हमारा क्या है? सेकंड है, ठीक है। अगर यही चीज़ उन्होंने बोलता कि अगर कोई लाइन, आंसर तो हमारा सेकंड हो गया। अगर क्वेश्चन घुमा देता कि अगर कोई लाइन सेंटर से होता हुआ कट करते हुए जा रहा है 2 पॉइंट को, तो ये हमारा क्या होगा? तो ये लाइन क्या होगी? डायमीटर। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया। तो सेकंड का आंसर हमारा सेकंड है। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कितने टेंजेंट पैरेलल बनाते हैं? 1 2, है ना। ये गया और ये गया, क्योंकि ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, इसके बीच 90 बनेगा, इसके बीच भी 90 बनेगा, तभी तो पैरेलल हुआ। एंगल फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, ये भी आर डिस्टेंस पर, यहाँ से भी आर डिस्टेंस पर है, फिक्स है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल हो गए। तो एट मोस्ट कितना आंसर होगा आपका? 2। सो थर्ड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। थर्ड ऑप्शन में बोले द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट दिस
क्या बोले, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट क्या होता है सर्कल का? देखो देखो ये सर्कल का एक पॉइंट सपोज कर लो, ये है सर्कल का ये पॉइंट है, क्योंकि ये सारे पॉइंट सर्कल पे हैं और इसी पॉइंट पर एक टच करते हुए टेंजेंट गया, तो ये इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट हुआ। और इस कॉमन को हम क्या बोलते हैं? टचिंग पॉइंट इन जनरल बोलते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जिस पॉइंट पे इसे कॉन्टैक्ट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इस पे आपका जो थ्योरम है 10.1 जो भी हमने सीखा था वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। सो लेंथ पी क्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल मान लीजिए ये इसका सेंटर जो कि ओ है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है टेंजेंट पी क्यू, हमारे पास एक टेंजेंट पी क्यू है जिसका जो टचिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पी है। तो यानी कि यहाँ इधर कहीं क्यू होगा। ठीक है, तो जो हमारा रेडियस बोला है, देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, जो हमारा रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन में ये बोला जो हमारा ओ क्यू है, यानी कि इसको मीट करना पड़ेगा, जो ओ क्यू है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है पी क्यू की। फिगर समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में बोल रहे, देखो आप लिखोगे वी नो दैट बाई 10.1 थ्योरम। इतने से भी काम चल जाएगा। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप स्टेटमेंट भी लिख दो 10.1 की थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसे आप लिख दो, यहाँ लिख दो तो और मस्त हो जाएगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। बट इतने से भी काम चल जाएगा। तो आप क्या बोल दोगे कि एंगल जो पी होगा हमारा, एंगल पी जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू वो कितना होगा? 90। अब जब ये 90 हो जाएगा सो ये राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ओ क्यू स्क्वायर, बेस क्या हमारा? पी क्यू का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर क्या हमारा? ओ पी का स्क्वायर। पहले पुट करो, ओ क्यू हमारा 12 का स्क्वायर, पी क्यू हमें पता नहीं, ये फाइंड करना है, एंड ओ क्यू हमारा क्या है? 5। 12 का स्क्वायर हो तो 144, पी क्यू हमें फाइंड करना है, एंड 5 का स्क्वायर 25। 144 25 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का, इधर क्या बचा? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, 144 में से 25 माइनस करोगे तो आ जाएगा 119, एंड इधर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। हमें पी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए पी क्यू, यानी कि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 119 प्लस माइनस इधर आ जाएगा पी क्यू। सो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आपका आंसर क्या होगा? 119 पी क्यू सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा? ट्रू। क्लियर? तो ये आंसर भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। आपको एक सर्कल पे 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करने हैं। ये सर्कल है जिसमें से वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए सपोज, और एक लाइन टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, एंड ये हमारा सेकेंड है, एंड ये हमारा क्या टेंजेंट है।
और ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। फिगर बनाना दो, बस बना दिया हमने। सो ये एक्सरसाइज पूरी हमारी कंप्लीट हो गई 10.1 जो